Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the molecular basis of inheritance. तो ये हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी 12th की जो बायोलॉजी एनसीईआरटी बायोलॉजी है उसका ये 6th चैप्टर है। तो 6th चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इनहेरिटेंस बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज से हमारा ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डीएनए क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम कहें कि डीएनए का मेन फंक्शन क्या है, तो ये जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने में हेल्प करता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट काम में आते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं डीएनए के, ये सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। ओके। तो सबसे पहले बात आती है डीएनए। डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है? पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की। अगर डीएनए के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डी से डीऑक्सी, राइबोस, फिर एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड। तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगर यहाँ पर आरएनए को हम कैटेगराइज करें तो आरएनए में क्या होती है? ओनली राइबोस शुगर होती है। ओके। तो उसे हम क्या कहते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं उसको। ठीक। तो यहाँ पे कई सारे टर्म आते हैं। जैसे हम बात करें न्यूक्लियोसाइड आता है और एक आता है न्यूक्लियोटाइड। तो अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो जहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस आ जाए और पेंटोज शुगर मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और ये लिंक्ड होते हैं थ्रू द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उससे क्या होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में जुड़े होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ओके। तो एग्जाम्पल इसमें कई सारे हो सकते हैं, जैसे एडिनोसिन हो गया, डीऑक्सी एडिनोसिन हो गया या साइटिडीन हो गया। तो इसके एग्जाम्पल हो गए न्यूक्लियोसाइड के। अब हम बात करते हैं यहाँ व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोसाइड मतलब कि क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा जहां पर क्या होंगे? नाइट्रोजनस बेस भी होगा, पेंटोज शुगर भी होगी। इसका मतलब उसे हम न्यूक्लियोसाइड कह देंगे। और तीसरा क्या होगा? यहाँ फास्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। और जब ये सारी चीजें जुड़ी जुड़ी होती हैं, किस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं? फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड से, या पीडीई हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो ये किसके जुड़ा होता है? फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड से। तो न्यूक्लियोटाइड की जहां बात आएगी तो वहां पर हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप। और ये जुड़ा किससे होता है? फास्फोडाई एस्टर से जुड़ा होता है। ओके। फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड लगे होते हैं यहाँ पर। मैनी न्यूक्लियोटाइड लिंक टुगेदर थ्रू द 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब यहाँ क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से लिंक होते हैं। किस वे में या किस डायरेक्शन में लिंक्ड होते हैं? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और किससे जुड़े होते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ के एक चेन की तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहेंगे। जैसे डीएनए आरएनए हो गया। ओके। In course of formation of polynucleotide chain, a phosphate moiety remains free. अब यहाँ पर हम बात करें कि फॉर्मेशन, जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है तब यहाँ पर क्या होता है? फास्फेट ग्रुप का एक वो पोजीशन होती है वो फ्री होती है। तो जब ये फ्री होगी एट द 5 प्राइम एंड, राइबोस शुगर की जो 5 प्राइम एंड होती है वहां पे फास्फेट ग्रुप का एक वो
मतलब फ्री होता है पोजीशन। 5 prime end of the polymer chain and the one OH group remains free at the 3 prime end of the ribose sugar। तो एक तो हो गई फास्फेट ग्रुप की मॉइटी, वो फ्री होती है, और दूसरा क्या होता है, जो फास्फेट ग्रुप होता है, सॉरी, जो OH ग्रुप होता है उसका जो 3 प्राइम एंड होता है राइबोज का, वो भी क्या होता है, फ्री होता है। तो यहाँ जैसे बना है, जैसे इसीलिए तो हम कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, या हम कहें रेप्लिकेशन होता है ना। तो इसीलिए तो कहते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस होगी। अगर हम प्रूफ रीडिंग की बात करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। समझ गए। अब वैसे क्या कहेंगे कि ये जो डीएनए की सिंथेसिस की बात करें तो वहाँ क्या होगा, 5 प्राइम टू, सॉरी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। ओके। अब यहाँ हम डीएनए के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो साइंटिस्ट यहाँ कई सारे इन्वॉल्व हुए, जैसे साइंटिस्ट इन्वॉल्व फ्रेडरिक मिक्सचर ने, सबसे पहली बार फ्रेडरिक मिक्सचर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, डीएनए को आइडेंटिफाई किया एज, कैसे, किस रूप में आइडेंटिफाई किया, फर्स्ट आइडेंटिफाई डीएनए एज एन एसिडिक substance present in the nucleus and named it as न्यूक्लियन। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने उनको क्या किया कि एक न्यूक्लियस में एक ऐसा सब्सटेंस खोजा और उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियन दिया। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि प्रोड्यूस्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन फॉर द डीएनए स्ट्रक्चर। तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन की जब बात आएगी तो वहां हम क्या कहेंगे कि इन्होंने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन का डाटा एक बनाया, एक डीएनए का स्ट्रक्चर का एक एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक पूरा डाटा बनाया इन्होंने। फिर बात करेंगे कि वाटसन एंड क्रिक आया। वाटसन एंड क्रिक का तो सबसे ज्यादा बोलबाला था। तो इसमें क्या हुआ, प्रपोज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल फॉर द डीएनए बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। अब इन्होंने क्या किया, जो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने जो अपना एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डाटा बनाया था उसी पे वर्क किया वाटसन एंड क्रिक ने, और वहां पे एक मॉडल बनाया डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एरविन एक चारगाफ थे, ई चारगाफ या एरविन चारगाफ कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, प्रपोज दैट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेशियो जो एटीजीसी का कंटेंट होता है, एसीजीसी रिमेन सेम एंड आर इक्वल टू 1। एक मतलब एटीजीसी, एटी और जीसी एक दूसरे के बराबर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो प्यूरिन और pyrimidine का जो रेशियो होता है वो बराबर होना चाहिए। ओके, दोनों मिलाकर, मतलब जो प्यूरिन प्यूरिन प्लस pyrimidine का रेशियो मिला के कितना होना चाहिए, pyrimidine का रेशियो मिला के पूरा 100% होना चाहिए। ओके, 100 होना चाहिए, हम ये कह सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे बात कर ले, जैसे चारगाफ ने बताया कि जैसे मान लो, जैसे अब हम यही बात करें कि एटीजीसी है, तो एटीजीसी है अगर यहाँ, तो अगर मान लो कहें कि ए की जो ए की वैल्यू है, हम कहें 30 है। ओके, ए की वैल्यू अगर 30 है तो टी की कितनी होगी, टी की भी 30 होगी। ओके, और फिर अगर हम टी की, तो ये तो 80 तो कितना हो गया, 80 दोनों मिला के कितना हो गया, ये तो 60 हो गया। अब बचा कितना, 20 बचा, 40 बचा, 40 में हमको आधा आधा कर लेना है, तो 20 हो जाएगा सी का, 20 हो जाएगा जी का, और दोनों मिला के कितना हो गया, 100 हो गया। फिर हम फीचर देखेंगे, फीचर्स ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर था डीएनए का, उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इन द डीएनए टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर क्वाइल्ड टू फॉर्म द एक हेलिक्स बनाते हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है डीएनए की, वो
कॉइल्ड होके एक हेलिक्स के फॉर्मेशन, एक हेलिकल फॉर्मेशन करती हैं या हेलिक्स का फॉर्मेशन करती हैं। सुगर फास्फेट फॉर्म बैकबोन ऑफ दिस हेलिक्स व्हाइल बेसेस प्रोजेक्ट इनवार्ड टू द ईच अदर। अब यहाँ देखिए क्या होते हैं, यहाँ क्या होता है, एडेनिन है, थायमिन, एडेनिन थायमिन से बाइंड होता है, साइटोसिन ग्वानिन से बाइंड होता है या ग्वानिन साइटोसिन से बाइंड होता है। जो एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड से थायमिन से जुड़ता है, जो ग्वानिन होता है ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है। अब यहाँ हम बात करें डीएनए के स्ट्रक्चर, तो एक ये हेलिक्स हो गया, एक ये हेलिक्स हो गया। ओके, अब इसके बीच में क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं सब, ये बेसेस लगे हैं। तो इसमें क्या होगा, एक एटीजीसी 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 करके ये सब बेसेस लगे हुए हैं। ओके, अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। अब हम कहें यहाँ अगर एक पे जिस पे 5 प्राइम ऊपर होगा उस पे नीचे क्या होगा, 3 प्राइम होगा। अब हम इसकी बात करें कि यहाँ मान लो ये 5 प्राइम है तो यहाँ क्या होगा, 3 प्राइम होगा। तभी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब वही चीज नीचे दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बेसिस पेयर विद ईच अदर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अब देखिए लिखा क्या है कि प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद देयर करेस्पॉन्डिंग pyrimidine। तो जो प्यूरिन यहाँ पे क्या होगी, जो उससे पेयर करेगा तो वो कौन करेगा, उसके pyrimidine पेयर करेगा, प्यूरिन से pyrimidine पेयर करता है। लेकिन हम कहें कि ए जो है, एडेनिन जो है वो हमेशा किससे करेगा, डबल बॉन्ड से लेके थायमिन से करेगा। और ग्वानिन किससे करेगा, ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से किससे करेगा, साइटोसिन से पेयर करेगा। तो वही चीज लिखा है कि जो प्यूरिन होते हैं वो हमेशा विद देयर करस्पॉन्डिंग pyrimidine से पेयर करते हैं। अब बात आती है एडेनिन, एडेनिन पेयर विद द थायमिन थ्रू द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हम ऊपर ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो एडेनिन थायमिन से पेयर करता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, while guanine pair with the cytosine through the 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ बॉन्डिंग लगे हुए, ये क्या है, एक ये हेलिक्स हो गया, एक ये हेलिक्स हो गया। अब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब यहाँ देखिए ये क्या लगे, ये शुगर लगे हुए हैं, है ना। अब यहाँ का हम ये एडेनिन है, ये थायमिन है, तो ये इसमें कितने बॉन्ड है, नीचे 2 बॉन्ड है। ये भी एडेनिन, ये थायमिन से एडेनिन जुड़ा है। अब यहाँ हम ग्वानिन साइटोसिन की बात करें तो यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉन्डिंग है। समझ गए, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ओके, अब देखिए क्या लिखा है कि द हेलिक्स इज राइट हैंडेड। जो हेलिक्स होता है वो क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। और पिच इसकी कितनी होती है, पिच की बात करें तो 3.4 nm होती है या नैनोमीटर होता है। और एक पिच में या एक टर्न की हम बात करें तो उसमें कितने बेस पेयर लगे होते हैं, लगभग 10 बेस पेयर लगे होते हैं एक टर्न में। ओके, तो अब हम यहाँ टर्न की बात करते हैं, ये जो एक टर्न पूरा हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसमें कितने पेयर होंगे, 10 बेस पेयर लगे होते हैं। ओके, तो क्या लिखा है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स। तो एक एक प्लेन, एक बेस पेयर का जो प्लेन होता है दूसरे से स्टैक करता है, और जो क्या बनाता है, दूसरे डबल हेलिक्स में जो दूसरा बॉन्ड होता है या दूसरा बेस पेयर होता है उससे क्या करता है, स्टेक कर जाता है। ओके, अब यहाँ दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी, और ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डबल हेलिक्स को या डीएनए के स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे हेल्प कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेल्प करती है। ओके, तो ये हमारी हमने बात करी कि डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके थ्योरी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कौन कौन ने क्या क्या योगदान अपना दिया। फिर यहाँ हमने देखा कि बेसिस के बारे में, डबल हेलिक्स, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें एटीजीसी का कंटेंट देखा। तो ये हमारा पूरा बेसिक हो गया। अब हम कल देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो डीएनए हेलिक्स की जो पैकेजिंग होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।